हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, इस वीडियो को पूरा देखना है। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ से बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन उठ के आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, मतलब कि जो एग्जाम आपका 2024 में होने वाला है उससे यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे। 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। बच्चों, बोर्ड एग्जाम में यहीं से आएगा क्वेश्चन, देख लो। सामान्य हिंदी में जो आपका पत्र लेखन है, पत्र लेखन पे बच्चे आपके टोटल 6 मार्क्स जो होते हैं डिसाइड होते हैं। आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप ढंग से उत्तर लिख करके आ गए तो। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ पत्र लेखन में ऐसे 3 इंपॉर्टेंट पत्र लेखन जिसको आपको तैयार कर लेना है और उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, देखिए, पत्र लेखन की जब बात होती है तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, कहते हैं कि कौन सा पत्र लेखन आएगा और कैसे उसको लिखना होगा। तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, क्योंकि मैं आपको ऐसे 3 इंपॉर्टेंट पत्रों को बताऊंगी जिससे बाहर पूरे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही नहीं। मतलब ये 3 पत्र अगर आपने तैयार कर लिए, ठीक, तो ये 3 तरीकों के प्रार्थना पत्रों के अलावा और कोई बोर्ड एग्जाम में पूछता ही नहीं है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी वो कौन से इंपॉर्टेंट 3 पत्र है जिन पे ही जो आपका पूरा एग्जाम है पत्र लेखन का वो सवाल बनाएगा। और दूसरा, मैं एग्जाम्पल भी आपके लिए लेकर के आई हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल इसलिए कि बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे लिखा जाता है, फॉर्मेट क्या होता है, तो वो भी मैं लेकर के आई हूँ। वो फॉर्मेट भी आपको बता रही हूँ, वो सब कुछ लिख करके दिखाऊंगी। सब कुछ लिखा लिखा है मटेरियल होगा, आपको बस ध्यान से वीडियो को देखना है, समझते हुए चलना है बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, जो बच्चों का पत्र लेखन होता है उसमें जो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, वो ये 3 तरीके के ही होते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ 3 तरीके के प्रार्थना पत्र ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको जो सबसे पहला वाला मिलेगा वो क्या मिलता है? बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र। मतलब कि इसमें आपको बोलेगा, मैंने बस क्या यहाँ पे उद्देश्य बताया आपको। प्रार्थना पत्र वो लैंग्वेज थोड़ा सा आपका घुमा फिरा के भी दे सकता है कि किसी बैंक शाखा प्रबंधक को पत्र लिखें, आपको उनसे क्या चाहिए, ऋण चाहिए। किस चीज के लिए? उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, या कोई छोटा व्यवसाय। जैसे मान लीजिए बोल देगा कि कोई पुस्तकालय खोलने के लिए ऋण प्राप्त करना है आपको, तो बैंक शाखा प्रबंधक को पत्र लिखिए। या फिर आपको अपनी पढ़ाई को आगे सुचारू रूप से चलाना है, उसके लिए पत्र लिखिए। या फिर बोल देगा कि आपको क्या कोई एक छोटा व्यवसाय खोलना है, एक छोटा सा मशीन लगाना है, तो उसके लिए मतलब कि ऋण प्राप्ति हेतु आपको बैंक के शाखा प्रबंधक से प्रार्थना पत्र। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछता है। ठीक है, हर साल इस टाइप का प्रश्न पूछता है, या तो व्यवसाय का होगा या तो उस उच्च शिक्षा का होगा ऋण के लिए। मतलब कि व्यवसाय में कोई भी व्यवसाय दे सकता है। अब चाहे व्यवसाय में दुकान खोलने के लिए बोले, पुस्तकालय खोलने के लिए बोले, कॉपी किताब वाला दुकान खोलने के लिए बोले, जो व्यवसाय व्यवसाय है। और उच्च शिक्षा के लिए बोले, शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए बोले, यूजी स्नातक के लिए बोले, परास्नातक के लिए बोले, वो भी शिक्षा में ही है। ठीक है, तो स्नातक और परास्नातक क्या होता है बच्चों? वो थोड़ा हाई लेवल की पढ़ाई होती है। क्लास 12 के बाद जो होती है वो उसको हम लोग कहते हैं स्नातक, और जब पीजी करते हैं तो उसको परास्नातक बोला जाता है। तो ऐसे भी दे सकता है, लेकिन यही एक टॉपिक होता है कि बैंक के शाखा प्रबंधक से आपको ऋण प्राप्त करना है। ठीक, दूसरा प्रश्न क्या होता है उसका? नियुक्ति आवेदन पत्र। नियुक्ति आवेदन पत्र जो होता है वो किस लिए होता है? विद्यालय, कार्यालय, कॉलेज, संस्था के प्रबंधक को होता है। ठीक है बच्चों, ये चीज जो आपका मतलब कि मैंने प्रश्न आपको बताया है नियुक्ति आवेदन पत्र, मैं इसमें आपको 3 चीजें बता रही हूँ। 3 चीजें इसलिए बता रही हूँ कि ये किसको लिखा जाता है, किसको लिखने के लिए वो देता है, और किस चीज के लिए लिखा जाता है। मतलब नियुक्ति का मतलब ये होता है कि वहां पे कोई वैकेंसी खाली और वहां पे आपको वो लोग ज्वाइन कर लें। ठीक है, मतलब एक तरीके से समझिए जॉब एप्लीकेशन, हिंदी में कैसे लिखा जाए वो होता है।
ठीक, लिपिक पद के लिए होता है, मैक्सिमम लिपिक पद के लिए होता है। फिर चाहे वो कोई विद्यालय हो गया या कोई कार्यालय हो गया या कॉलेज हो गया, किसी संस्थान के प्रबंधक को लिखा जाता है। ठीक है, तो उसमें यही लिखा जाता है कि आप किसी शाखा प्रबंधक को लिखिए पत्र कि आपको लिपिक पद हेतु जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, वो आप आवेदन करें और उसमें आपको भर्ती कर लिया जाए। ठीक है, तो बच्चों ये दूसरा टाइप होता है। अब देखिए, इसमें आपको 3 चीजें बस याद रखनी है। नियुक्ति आवेदन पत्र है, मतलब कि एक जॉब वैकेंसी, उसके लिए आपको लिखना है। किसको लिखना है? तो प्रबंधक को लिखना है। इन चारों में से जिसमें आपको आवेदन देना होगा उसी के प्रबंधक को आप लिखेंगे। ठीक है, और पद क्या होता है? लिपिक पद होता है, मतलब इसी पोस्ट के लिए होता है। इसमें क्या होता है? आप अपना एलिजिबिलिटी बताएंगे, मतलब कि जो एलिजिबिलिटी के लिए आप अपना क्वालिफिकेशन बताएंगे। ठीक, कि हाई स्कूल इस वर्ष में वो उत्तीर्ण हुआ, फिर इंटरमीडिएट इस वर्ष में उत्तीर्ण हुआ, वो तो मतलब एक पूरा अलग फॉर्मेट होता है। एक बैंक का हमने पढ़ लिया और एक नियुक्ति वाला पढ़ लिया। तीसरा क्या होता है बच्चों? तीसरा जो होता है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल प्रश्न पूछता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसी का एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। ठीक, फिर उसके बाद से यहाँ पे देखिए, नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। इसमें क्या हो सकता है कि मान लीजिए आप जिस एरिया में रह रहे हैं, अगर आप शहर में रहते हो, जिस मोहल्ले या जिस कॉलोनी में आप रह रहे हैं, वहाँ पे जो नाली है उसकी सफाई नहीं पर्याप्त रूप से हो रही है, या फिर हो सकता है वहाँ पे कूड़ा टाइम से नहीं उठाया जा रहा है। ये सब काम किसका होता है? ये सब काम होता है बच्चों नगर पालिका का काम होता है। ठीक है, नगर पालिका अपना काम सुचारू रूप से नहीं करवा पा रही है, या फिर बिजली जो है वो पर्याप्त रूप से नहीं आ पा रही है, तो एक तरीके का क्या हुआ? शिकायत करना हुआ ना। ठीक, तो वो जो अधिकारी होंगे, अब जैसे बिजली का शिकायत करना होगा कि जो बिजली है वो बहुत ज्यादा कट रही है और सबको समस्या होगी, भाई बिजली कटेगी तो किसको समस्या नहीं होगी। तो वहां पे आपको क्या लिखना होगा कि बिजली प्रबंधक को लिखना होगा। ठीक है, वो बिजली अधिकारी को लिखना होगा। अगर मान लीजिए ये बोलेगा कि सफाई नहीं प्रॉपर तरीके से हो रही है तो कूड़ा भरो, तो आपको नगर पालिका को लिखना होगा। अब कभी कभी इस चीज को थोड़ा सा क्वेश्चन को और रोटेट कर देगा, बोल देगा सफाई नहीं हो रही है जिससे मलेरिया फैल रहा है। तो मलेरिया ये बताइए क्यों फैलता है? मच्छर के काटने से। मच्छर कैसे आते हैं? जब बहुत ज्यादा जो गंदगी होता है वो इकट्ठा हो जाता है, तब मच्छर और ये जो कीड़ा मकोड़ा वाला जो बीमारी होता है, ये इन्फेक्शन वाली बीमारियां फैलती हैं। ठीक है, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया। ठीक, तो उसके लिए भी कभी कभी प्रश्न दे देता है। तो अब यहाँ पे आपको क्या तीनों जो प्रकार होते हैं प्रश्नों के वो मैंने बता दिए। क्या क्या प्रकार बताया बच्चों मैंने? कि बैंक वाला दे देगा कि ऋण प्राप्त करना है बैंक से, उसके प्रबंधक को पत्र। ठीक है, फिर उसके बाद से नियुक्ति के लिए दे देगा, जो कि लिपिक पद के लिए होता है, प्रबंधक को पत्र लिखना होता है, जहां पे आपको ज्वाइन करना है वहां के प्रबंधक। तीसरा क्या देता है बच्चों? नगर या गांव में जहां पे आप रह रहे हैं वहां पे साफ सफाई ढंग से नहीं हो रही या बिजली नहीं आ रही, मतलब ये जो डेली वाला जो काम होता है वो सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, उस चीज से रिलेटेड प्रार्थना पत्र, मतलब एक तरीके का शिकायत करना होता है। तो एक तो ऋण मांगने वाला हो गया, फिर आपका रिक्ति वाला हो गया और एक शिकायत वाला हो गया। तो ये 3 तरीके के पत्र आते हैं, यही 3 बस आपको फॉर्मेट तैयार करना होता है। ठीक है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए आपको समझ में आ गया कि क्या क्या प्रश्न होता है और आपको कितना प्रश्न तैयार करना है। तो बस यही 3 प्रश्न आपको तैयार करना है। इसी 3 प्रश्न को तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन कैसे घुमा के आएगा वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है और सब आप जो है कर ले जाएंगे। मतलब चाहे क्वेश्चन कैसे भी आए कि नियुक्ति लिखना है विद्यालय में किसके लिए? लिपिक पद के लिए आप लिख ले जाएंगे, कार्यालय में लिपिक पद के लिए आप लिख ले जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से वेरिएट होते हैं और जो बुक होता है उसमें 20-20, 30-30 क्वेश्चन दिए रहते हैं। तरीका बस ये 3 का होता है। ठीक, तो जो इस टाइम के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हर साल एग्जाम में रिपीट किया जा रहा है, उसमें मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ ये सफाई वाला।
इसको मैंने एज एन एग्जाम्पल लिया हुआ है कि मैं आपको समझाऊं पत्र लिखा कैसे जाता है। इसको आप लोग समझ लेंगे तो वो जो है आपका एग्जाम का पूरा पक्का तैयारी हो जाएगा, और इन 3 में से एक पत्र आपका यहीं तैयार हो जाएगा बैठे बैठे। बाकी ये जो 2 पत्र है उसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगी, ठीक है, और उस वीडियो में इन दोनों पत्रों को मैं कवर कर दूंगी। आज के पत्र में आपने आज के वीडियो में आपने ये जान लिया कि पत्र 3 प्रकार के होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, और एक पत्र लिखने का पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी मैं, ठीक है। और अगले वीडियो में क्या होगा कि वो दोनों भी मैं बता दूंगी। चलिए प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की सफाई करने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को शिकायती पत्र लिखें। ठीक है, मैंने क्या कहा कि गंदगी, साफ सफाई, मच्छर, ये डेंगू है, ये जो इस टाइप का जो सफाई से रिलेटेड मतलब शिकायत वाला रहेगा तो नगर पालिका को ही आपको लिखना रहेगा। अब इसको कैसे लिखना है तो चलिए मैं बताती हूँ, लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ बच्चों टॉप 50 स्टूडेंट बैच के बारे में। जो बच्चे मैथ्स में कुछ अभी नहीं पढ़ पाए हैं, जिनका अभी तक कोर्स में कुछ भी नहीं तैयार है, वो इस बैच को जरूर ज्वाइन करिए। आपके पास समय बहुत कम है और आप घबराने से कुछ नहीं होगा, आप इस बैच को ज्वाइन करिए। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बैच में जो जो बेनिफिट मिलेंगे वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए टॉप 50 स्टूडेंट बैच मैथ्स वाले बच्चे तुरंत ज्वाइन करो क्लास ओवर होने के बाद। ठीक, चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे लिखना है लेटर। तो सबसे पहले जो कोई भी पत्र आप शुरू करते हैं तो बाएं साइड के कॉर्नर में आपको क्या लिखना रहता है? बाएं साइड के कॉर्नर में लिखना रहता है बच्चों सेवा में। जिसको आप पत्र लिख रहे हैं सबसे पहले उसको संबोधित करना होता है। सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी बरेली नगर निगम बरेली। आप जहां का नाम लिखना चाहे, मुजफ्फरपुर लिखना चाहे, गोरखपुर लिखना चाहे, बांदा लिखना चाहे, बस्ती लिखना चाहिए, वहां का नगर निगम लिख दीजिए। ठीक है, स्वास्थ्य अधिकारी बरेली नगर निगम बरेली। विषय मच्छरों के बढ़ते प्रकोप तथा फैली गंदगी। मैंने विषय में इसलिए दोनों को ले लिया ताकि एक तरीके से आपके दो जो है निबंध तैयार हो जाए, सॉरी दो पत्र तैयार हो जाए, एक तो मच्छर वाला और एक गंदगी वाला। ठीक है, फिर आप तैयार कैसे करेंगे? महोदय, ये आपको एक महोदय, या फिर अगर आपको पता है कि वो फीमेल है सामने, ठीक है, महिला कर्मचारी है, तो आपको महोदया लिखना होगा। सेवा में और महोदया ये दोनों चीज आपको जरूर लिखना रहता है, बिना इसके मत लिखिएगा पत्र कभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे लिखेंगे तो बच्चों मैंने वहां पे आपको बता दें कि महोदय तक लिखना। उसके बाद से जब आप लिख लेंगे तो आपको पूरा जो पत्र है उसका एक बॉडी लिखना होता है। उसमें आप समस्या लिखेंगे कि आपकी समस्या क्या है और उसका निवारण क्या आप मांग रहे हैं। शिकायत कर रहे हैं तो उसके साथ निवारण क्या मांग रहे हैं, ये सब आपको बॉडी में लिखना रहता है। चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। मैं आपका ध्यान मोहल्ले में बढ़ती गंदगी की तरफ खींचना चाहती हूँ, जिससे मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। मैं बरेली की सुभाष नगर की निवासी हूँ। ठीक है, तो मतलब कि इसमें मैं लिख रही हूँ तो मैंने क्या ध्यान आकर्षित किया, उनका मोहल्ले में जो मेरी गंदगी बढ़ गई है, जिससे मच्छर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बीमारियां फैल रही, उसकी तरफ मैंने ध्यान आकर्षित किया है। ठीक है, और फिर बताया कि मैं बरेली के सुभाष नगर एरिया की निवासी हूँ। ठीक है, अब देखिए आप उसी तरीके से लिख देंगे, बरेली लिख दीजिए, चाहे जहाँ पे आप रहते हैं उस जगह का नाम लिख दीजिए। लेकिन याद रखिएगा जो स्टार्टिंग में आपने जिस नगर निगम को लिखा था, अगर नगर निगम बांदा लिखा है तो नगर निगम बांदा में तो आप दूसरे शहर से नहीं ना कंप्लेन कर सकते हो, तो इसीलिए उसी अंदर भी जब पत्र में आप लिखेंगे बॉडी में तो उसी शहर का नाम लिखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ सफाई न होने के कारण गंदगी का अंबार लगा है, जिससे मच्छर बहुत हो गए हैं। मच्छरों के कारण घर घर में मलेरिया फैला है। मोहल्ले के जमादार सफाई की ओर ध्यान नहीं देते। इसमें मैंने क्या बताया कि मेन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे सफाई नहीं हो रही है, और जो मोहल्ले के जो जमादार है, जमादार मतलब क्या होते हैं, जो साफ सफाई करते हैं, झाड़ू उड़ू लगाते हैं, वो और जो नाली साफ करते हैं उनको जमादार बोला जाता है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, सफाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जो पानी इकट्ठा हो रहा है उससे मच्छर लग रहा है, और मच्छर जहाँ होते हैं वहाँ ये आपके डेंगू और मलेरिया की बीमारी तो फैलती है। तो वही चीज़ मैंने प्रॉब्लम बताई है यहाँ पे। ठीक, अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है सेकंड पैराग्राफ में। बच्चों आप कोई भी पत्र जब लिख रहे हो तो उसमें जो आप कोशिश करिए कि जो आपका पत्र का जो बॉडी है वो 2 से 3 पैराग्राफ में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 पैराग्राफ लिया है। आप अपनी जो बोर्ड की कॉपी थोड़ी चौड़ी होती है तो उस पर कोशिश करिएगा कि 2.5 पैराग्राफ तक जाए।
ठीक है, 2.5 पैराग्राफ उसको आप अपने शब्दों में पिरोएंगे तो अपने आप 2.5 पैराग्राफ चले जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा मत लिखिए, निबंध नहीं आपको बनाना है, आपको पत्र जैसा लिखना है। तो पत्र में वही बातें लिखिए जो एकदम मेन मुद्दे पे, जैसे यहाँ पे मेन प्रश्न क्या पूछा गया था, सफाई नहीं हो रही है जिससे क्या मच्छर लग रहे हैं, गंदगी हो रही है, बीमारी फैल रही है। तो मैंने क्या सिर्फ उसी के इर्द गिर्द बात किया। अब ये तो मैंने इसमें नहीं ना लिख दिया कि हम लोग के यहाँ पे बिजली भी नहीं आ रहा है, क्योंकि वो दूसरा विषय है। आपको बस उसी विषय पे लिखना होगा जो विषय पूछा गया है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। फिर देखिए, इस बार अत्यधिक वर्षा के कारण जगह जगह जल का जमाव हो गया है, सभी जगह नाली का पानी भर गया है। अतः मैं सुभाष नगर के निवासियों की ओर से आपसे आग्रह और अनुरोध करती हूँ, इस गंदगी की सफाई करवाई जाए तथा मच्छर नाशक दवाई भी छिड़काई जाए। देखिए, इस पैराग्राफ में मैंने उनको मेन प्रॉब्लम बताया है कि प्रॉब्लम क्रिएट कैसे हुआ है। जैसे बारिश होता है तो बारिश का महीना कब होता है, वही सितंबर वगैरह में होता है। तो बारिश हुआ था, बारिश का पानी इकट्ठा हो गया। अब ये जिम्मेदारी किसकी है उसको साफ करने की, तो जिम्मेदारी होती है जो उस एरिया के नगर पालिका के कर्मचारी होते हैं, जमादार होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो साफ करवाएं। उन्होंने साफ नहीं करवाया, जिससे क्या हुआ, जगह जगह पानी का जमाव हो गया। अब जब पानी का जमाव होता है बच्चों, तो उससे मच्छर लगते हैं, उससे मच्छर लगने से गंदगी फैलती है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया। डेंगू तो अभी बहुत फैला था, बहुत एकदम एकदम समझ जाइए हर घर में डेंगू के पेशेंट मिल रहे थे, कितने लोग की डेथ भी हो गई थी इससे, प्लेटलेट्स एकदम गिर जा रहे थे। तो वही चीज़ है कि मतलब वही चीज़ मैंने लेटर में भी लिखा है कि हाँ मतलब ये आपको भी पत्र लिखते टाइम कोई बहुत एकदम प्रोफेशनल, यहाँ पे देखिए कहीं भी आपको कोई हाई फाई हिंदी दिख रही है, नहीं दिख रही है ना, एकदम नॉर्मल सा लैंग्वेज लेके चल रही हूँ। जो डेली लाइफ में हम समस्या फेस करते हैं वही लिखा है मैंने कि नहीं लिखा है, बस वही चीज़ आपको ही करना है। फिर देखिए, मैंने यहाँ पे उनसे क्या बोला, आग्रह किया है, मतलब विनती की है, अनुरोध किया है कि इस समस्या को आप देखिए, समझिए और हमारे एरिया में क्या करवाइए। सबसे पहले तो सफाई करवाइए और मच्छर नाशक दवाई भी छिड़कवाइए। तो लास्ट में आप भी आग्रह करेंगे। जब अगर सफाई वाला लिखने को आएगा तो आप कैसे आग्रह करेंगे कि मैं आपसे आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ या विनती करता हूँ कि आप हमारी समस्या को ध्यान दीजिए और जल्द से जल्द इसका निवारण कीजिए, जल्द से जल्द सफाई करवाइए। ये अंतिम में बच्चों आपको लिखना ज़रूर होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, वो अंतिम ये एक लिखने का फॉर्मेट है पत्र लिखने का। आपने अपना प्रॉब्लम बताया, प्रॉब्लम बताने के बाद आपने ये बताया कि प्रॉब्लम क्रिएट कैसे हुआ, तो आप उनसे सॉल्यूशन भी तो मांगेंगे ना। अब सॉल्यूशन भी तो आपको मांगना है उनसे, उनसे वही तो मदद कर सकते हैं। हाँ, तो वही चीज़ बात है। ऐसे अगर मान लीजिए बिजली कटौती पे होगा तो आप उनको समस्या बताएंगे कि सर ऐसी ऐसी समस्या हो रही है, बिजली के बिना इतना काम रुका हुआ है। फिर अंतिम में आप कहेंगे भी कि मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि इस समस्या को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। तो कोई भी आप समस्या आप बोल रहे हैं तो उसके लास्ट में बोलिए कि मैं आपसे अनुरोध कर, विनती ही करना है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप गुस्से में बोल रहे हैं, ठीक है। इसीलिए ये शब्द हैं अनुरोध, आग्रह, ये ऐड कर दीजिएगा, ठीक है, कि लगे कि हाँ विनम्र भाव से बोल रहे हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पे अब आपका मेन बॉडी खत्म हो जाएगा। अब लास्ट वाला पॉइंट आएगा। क्या पॉइंट आएगा कि आशा है आप शीघ्र कार्यवाही करेंगे, धन्यवाद सहित दिनांक लिख देंगे। दिनांक में आप कोई भी दिनांक लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भवदी में क ख ग और फिर एड्रेस सुभाष नगर, नाम नहीं लिखा जाता है। तो इस तरीके से बच्चों आप एक पत्र को लिख सकते हैं। एक पत्र का जो फॉर्मेट होता है वो इसी तरीके से होता है। एक बार फिर से मैं वो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आपको बता दे रही हूँ कि 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यही वो 3 सारे हैं। कौन कौन से, एक तो बैंक से ऋण मांगना, मतलब कि उधार मांगना किस चीज के लिए आएगा, या तो शिक्षा के लिए आएगा तो या तो व्यवसाय के लिए आएगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें से एक प्रश्न जरूर आता है। दूसरा क्या मैंने बताया, नियुक्ति वाला। तो नियुक्ति किस पद के लिए होगा, लिपिक पद के लिए होगा, नीचे देखिए लिखा हुआ है। और कहाँ कहाँ के लिए हो सकता है, तो विद्यालय, कार्यालय, कॉलेज या किसी संस्था के प्रबंधक को लिखना होगा। प्रबंधक बनने के लिए नहीं, प्रबंधक को लिखना होगा, ठीक है, किस पद के लिए, लिपिक पद के लिए। और तीसरा क्या, साफ सफाई या फिर जो बिजली की समस्या, पानी की समस्या या बीमारी जो हो रही है उससे संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र, ठीक है। तो इस तरीके के ये 3 फॉर्मेट होते हैं। यही 3 बस आपको याद करने हैं एग्जाम में। ऐसा कोई भी सेट नहीं है, 7 सेट में से कोई भी सेट नहीं है जो इन तीनों से अलग कोई
पत्र दे देगा बच्चों। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपने अपने 6 नंबर का पत्र लेखन तैयार कर लिया है। सामान्य हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट कवर हो गया है एकदम धुआंधार तरीके से। इसी तरीके से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी पत्र लिखने का जो 2 बचा हुआ है वो भी बता दूंगी। और धीरे धीरे हम लोग हिंदी का क्या एक एक टॉपिक कवर करते रहेंगे। जैसे पत्र हमने खत्म कर लिया, निबंध मैंने आपको बताया हुआ है, रस मैंने आपको शांत रस और कौन सा एक और रस बताया था, शांत रस और करुण रस मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब धीरे धीरे एक एक पॉइंट में बता दी। और बच्चों हाँ, मैं MCQ सीरीज ला रही हूँ ना आप लोगों के लिए, आप लोगों को बता दूं, उसको आप लोग देखते हो या नहीं देखते हो कमेंट्स में मुझे बताना। और जो कहानियों का सारांश होता है, सारांश कहानी का, बहादुर हो गया, लाठी हो गया, उसको आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, कमेंट्स में मुझे बताना कितने बच्चे देख रहे हैं, मुझे पता तो चले कितने बच्चे देख रहे हो। तो ऐसे बच्चे जो देख रहे हो वो मुझे कमेंट्स में बताना, क्योंकि इतना मेहनत में करी हिंदी का, इतना सारा सिलेबस आपका कवर हो जा रहा है, तो जानना तो पड़ेगा ना कौन कौन से बच्चे हैं जो 95 प्लस वाले कैटेगरी में आने वाले हैं, जो टॉपर बनेंगे इस साल के। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।